नमस्कार दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच 5 सितंबर का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया। यानी विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया, तो 2 सितंबर को जो है ना प्रति साल यानी प्रति वर्ष जो है विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है कि विश्व में जो है नारियल की खेती को उपज को प्रोत्साहन देना, तो उसी के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है ना विश्व में नारियल दिवस प्रति वर्ष जो है 2 सितंबर को मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि नारियल उत्पादन में प्रथम राज्य भारत का कौन सा है। नारियल के उत्पादन में प्रथम राज्य भारत का जो है वो केरल है, जो कि सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन करता है। और केरल की यदि बात की जाए तो भारत का सबसे शिक्षित राज्य भी है। मसाला का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा केरल में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। यानी किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये अर्जेंटीना के द्वारा ये उपग्रह को लॉन्च किया गया है और उसका नाम है स्पेस एक्स। यानी इसी स्पेस सेंटर के द्वारा जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया गया यानी छोड़ा गया है। तो याद रखना, पृथ्वी उपग्रह का नाम है पृथ्वी और इसको स्पेस एक्स के माध्यम से छोड़ा गया है। और किस देश के द्वारा, तो अर्जेंटीना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। नहीं, भारत के जो रक्षा मंत्री है वर्तमान में राजनाथ सिंह, वो किस देश की यात्रा पर गए हैं, तो रूस की ये यात्रा पे गए। वहाँ पर रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी, जो कि 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं भारत के रक्षा मंत्री। अब रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी कहाँ है, तो मॉस्को है। मुद्रा वहाँ की रूबल है। और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आपको व्लादिमीर पुतिन। और सबसे ज़्यादा यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात की जाए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस देश का है, तो वो आपको रूस का है। सबसे क्षेत्रफल में सबसे पहले नंबर पे कौन है, तो वो रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है। यानी अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया ओडिशा सरकार के द्वारा। और ओडिशा में ही आपको एक व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदल करके जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, जो कि एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। और ओडिशा के वर्तमान में सीएम नवीन पटनायक है और वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल जो है गणेशी लाल है। और उड़ीसा में आपको पुरी की रथ यात्रा निकलती है, जो कि उड़ीसा में ही है। जगन्नाथ मंदिर वो भी भुवनेश्वर में है, जो कि उड़ीसा में ही पड़ता है। और चिल्का झील वो भी आपको ओडिशा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने। यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने, तो ये बने हैं आपको हेमंत खत्री ने। हेमंत खत्री को जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी बनाए हैं। तो सीएमडी का फुल फॉर्म होता है चीफ मैनेजमेंट डायरेक्टर। क्या होता है, चीफ मैनेजमेंट डायरेक्टर बनाया गया हेमंत खत्री को। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी सन 1941 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ किस देश पर होगा। यानी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 तक सबसे ज़्यादा कर्ज का बोझ किस देश पर होगा, तो वो भारत पर होगा। यानी सबसे ज़्यादा कर्ज किस पर देश पर होगा, तो भारत पे ही होगा। देख रही हैं आप लोग, इस कोरोना काल में बहुत सारा लोन कर्ज ले रहे हैं। भारत विश्व बैंक से भी लिया है, दूसरे देश से भी ले रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आया है और इसमें बताया जा रहा है कि 2021 तक सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला देश कौन रहेगा, तो वो भारत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल संघ में फिर से किस देश को शामिल किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल में क्या हुआ था कि मालदीव जो है वो अलग हो गया था सन 2018 ईस्वी में। अब जो है ना फिर से मालदीव को शामिल किया गया है। तो याद रखना है, राष्ट्रमंडल संघ में फिर से किस देश को शामिल किया गया है, तो वो मालदीव को शामिल किया गया है। मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसने लिखा है।
द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा गया है करण जौहर के द्वारा। किसने लिखा है? करण जौहर के द्वारा जो है पुस्तक लिखा गया है। और एग्जाम में मैं बता दूं आप सबों को, करेंट अफेयर्स में जो है पुस्तक से लेकर के क्वेश्चन जरूर रहता है, तो आप लोग थोड़ा इस पुस्तक को ठीक से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा, यानी किस देश में किया जाएगा? डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो ये चीन में किया जाएगा, चीन में बनेगा। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। और आप सबों को मैं बता दूं, ये जो कोरोना वायरस है ये चीन के वुहान शहर से ही निकला था। तो वुहान शहर आप लोग सबों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोरोना वायरस जो ये पूरे पृथ्वी पर ही मान लीजिए एक विकराल रूप धारण कर लिया है, वो जो है चीन के वुहान शहर से ही निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी पीटीआई। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अविक सरकार, यानी अविक सरकार को जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और इसका फुल फॉर्म प्रेस ट्रस्ट इंडिया का फुल फॉर्म ही है, और इसको हम लोग पीटीआई भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ये कर्नाटक के साथ जो है उत्तराखंड को जोड़ा गया है। और ये क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था, इसलिए जो है उत्तराखंड को जो है ना कर्नाटक के साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड जो है ये पहले स्थान पर रहा है। और मैं आप सबों को बता दूं कि आज 5 सितंबर है, और 5 सितंबर की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और टीचर्स डे जो है हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को टीचर्स डे हम लोग मनाते हैं। सभी स्टूडेंट्स गण टीचर के रिस्पेक्ट में, तो आप सबों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं फिर अगले करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।